करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने शाटकी और फ्रेंकल त्रुटि पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे असमीकरण मिति त्रुटि। और असमीकरण मिति त्रुटि के अंतर्गत हम दो प्रकार की त्रुटि पढ़ेंगे। पहला है ऋणायन त्रुटि और दूसरा है अतिरिक्त धनायन त्रुटि। जो ऋणायन त्रुटि है उसमें हम एक क्रिस्टल जालक लेंगे। सपोज एक क्रिस्टल जालक ले लेते हैं और इस क्रिस्टल जालक हमने क्रिस्टल जालक ले लिया। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। आज हम एक क्रिस्टल जालक ले लेते हैं और क्रिस्टल जालक में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज प्लस माइनस कोई भी मतलब आवेश लेंगे, चाहे हम माइनस को भी पहले ले सकते हैं या प्लस को भी पहले ले सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, दो आवेश समान नहीं होने चाहिए। अगर इधर प्लस है तो फिर माइनस से स्टार्ट करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्रिस्टल जालक होगा, कंप्लीट क्रिस्टल जालक है जिसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, है ना। इसमें क्या है, जितने प्लस चार्ज है उतनी माइनस चार्ज है और सबकी संख्या बराबर है, मतलब इसमें भी त्रुटि नहीं दिख रही है किसी प्रकार से। लेकिन अगर इस क्रिस्टल जालक में क्या हो कि ऋण आयन बाहर चला जाए, है ना, एक ऋण आयन बाहर चला जाए, कहीं से भी हम बाहर कर सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ से बाहर कर सकते हैं। तो एक ऋण आयन जब बाहर चला जाए तो इसमें क्या होगी, त्रुटि उत्पन्न हो गई, है ना। ऋण आयन बाहर चला गया और क्रिस्टल जालक में क्या हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गया। और इसमें जब ऋण आयन बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहीं पर बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक माइनस चार्ज बाहर चला गया तो इसकी उदासीनता क्या होगी, भंग हो जाएगी, उदासीनता नष्ट हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टल जालक में भले ही अगर कोई भी जालक कोई भी क्रिस्टल यदि बाहर जाता है, कोई भी आवेश यदि बाहर जाता है, चाहे ऋण आयन बाहर जाए या धन आयन बाहर जाए, कोई भी यदि आयन बाहर जाता है तो भी क्रिस्टल जालक की उदासीनता क्या है, बनी रहनी चाहिए, है ना। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर जुड़ा रह जाता है और इलेक्ट्रॉन के जुड़े रहने के कारण वहां पर क्या होता है, जहां से आपका ऋण आयन जहां से बाहर निकल रहा है वहां पे क्या होता है, एफ केंद्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, एफ केंद्र। और एफ केंद्र को का मतलब होता है फैन, जिसका मतलब होता है रंग, है ना, रंग उत्पन्न करने वाला। तो इस प्रकार से इस त्रुटि में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से एक ऋण आयन बाहर चला जाता है और उदासीनता को बनाए रखने के लिए, है ना, जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वह उस रिक्त स्थान में बंधा रह जाता है, जिसके कारण वहां पर एफ केंद्र उत्पन्न हो जाता है। और एफ केंद्र का मतलब होता है फैन या फिर रंग उत्पन्न करने वाला। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, यदि हम सोडियम की अधिक मात्रा को क्लोरीन की कम मात्रा के साथ जलाएं, है ना, यदि हम क्या करें, सोडियम की अधिक मात्रा को क्लोरीन की कम मात्रा के साथ यदि जलाएं तो हमें श्वेत रंग के स्थान पर पीला रंग प्राप्त होता है ना। हमें क्या होता है, श्वेत रंग के स्थान पर क्या मिलता है, पीला रंग प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब रंगीन हमें दूसरा रंग प्राप्त हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार से ऋण आयन त्रुटि है। तो इस प्रकार की त्रुटि में हमने देखा कि ऋण आयन बाहर जाते हैं, उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन उस रिक्ति में जुड़ा रहता है, जहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एफ केंद्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फैन या फिर रंग उत्पन्न करने वाला। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अतिरिक्त धन आयन त्रुटि, है ना। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अतिरिक्त धन आयन त्रुटि। तो इसमें क्या होता है, अतिरिक्त धन आयन त्रुटि में भी हम एक क्रिस्टल जालक लेंगे, है ना। हमने क्रिस्टल जालक ले लिया, इस प्रकार से हम एक जालक बना लेते हैं। और जब हम क्रिस्टल जालक बनाते हैं इस प्रकार से हम एक जालक निर्मित कर रहे हैं, एक जालक हम बना रहे हैं, है ना। हमने क्रिस्टल जालक बनाया, ये हमारा जालक अब रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो एक इस प्रकार से हमारा जालक है ना, ये तैयार हो गए हैं। इसमें हम देखेंगे अतिरिक्त धन आयन त्रुटि। इसमें हम क्या देखेंगे, अतिरिक्त धन आयन त्रुटि। और इसमें हमने क्या देखा था, ऋण आयन त्रुटि। इसमें हमने क्या देखा था, ऋण आयन त्रुटि। तो सबसे पहले क्या होता है, ये भी एक क्रिस्टल जालक है जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें अभी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमें नहीं दिख रही है ना। ये एकदम बहुत ही पूरी तरह से अभी जो है सिस्टमेटिक बना हुआ है, इसमें अभी कोई त्रुटि हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज इसमें कोई एक धन आयन एक्स्ट्रा आ जाता है ना, अतिरिक्त धन आयन कोई भी आ जाता है, अगर ए प्लस कर दें या फिर हम केवल प्लस भी कर सकते हैं, ऐसा, है ना।
कोई धन आयन इस रिक्ति में आ गया है, तब ये क्या हो गया, धन आयनों की संख्या अधिक हो गई है ऋण आयनों की तुलना में, है ना। तो अब ये क्या, इसमें त्रुटि नजर आ रही है भाई, एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है। अब इसको मैनेज करने के लिए, है ना, क्रिस्टल जालक की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल जालक में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में एक अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, और इस धन आयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी उस जालक में रहता है या फिर आ जाता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसे मतलब क्रिस्टल जालक जो फ्रेंकल त्रुटि दर्शाते हैं वो इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार की त्रुटि दर्शाते हैं। इसका एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, है ना, या कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसमें किसी एक मतलब जैसे किसी क्रिस्टल जालक में, है ना, इस प्रकार की त्रुटि ऐसे आयनिक यौगिकों में पाई जाएगी जिसमें धन आयन और ऋण आयन के जो आकार है उसमें डिफरेंट रहता है, अंतर रहता है ना। तो ऐसी त्रुटि जिनमें अंतर रहता है उसमें इस प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी, है ना। और इसमें क्या होता है, एक धन आयन अतिरिक्त आ जाता है और उस धन आयन को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या रहता है, अतिरिक्त आ जाता है, और इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त धन आयन त्रुटि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्ध समीकरण त्रुटि में क्या होता है ना, धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या वही नहीं रहती जो क्या होता है उनके रासायनिक सूत्र में प्रदर्शित की जाती है, रहती है ना। और रस समीकरण वृत्ति में हमने देखा था कि धन आयन और ऋण आयन की संख्या वही रहती है जो उनके समीकरणों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इस प्रकार की त्रुटि में हमने देखा कि धन आयन और ऋण आयन की संख्या में कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है, कहीं ना कहीं अधिक हो रही है संख्या, है ना, या फिर कम हो रही है। तो इस प्रकार की त्रुटि में दो प्रकार से हमने देखा, ऋण आयन त्रुटि और अतिरिक्त धन आयन त्रुटि, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अशुद्धता त्रुटि। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अशुद्धता त्रुटि। अभी तक हमने जो त्रुटि देखी वो ताप के बेस पर था, है ना, किसके बेस पर था, ताप के। मतलब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कोई भी पदार्थ पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं होता, उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। और इसके मैंने दो कारण भी बताए थे, एक ताप के कारण और दूसरे बताया था अशुद्धता की उपस्थिति। अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टलीय पदार्थ में अपूर्णता या त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो अशुद्धता के आधार पर तो आपने पूर्व में पढ़ा है, पूर्व पिछली कक्षाओं में चालक, अर्धचालक और कुचालक, ये तीन प्रकार के चालक के बारे में आपने पढ़ा है। जिसमें जो चालक होता है वो क्या होता है, ऐसा पदार्थ, है ना, चालक किसे कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन पूर्णतः हो जाता है या पूर्ण रूप से विद्युत का चालन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और अर्धचालक में क्या होता है, विद्युत का, है ना, चालन पूर्णतः नहीं होता। इसमें अचालक पदार्थों में या कुचालक पदार्थों में क्या करते हैं, कुछ अशुद्धि मिलाकर उसमें विद्युत चालन प्रारंभ करते हैं, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। और अशुद्धता त्रुटि के अंतर्गत हमको दो प्रकार के अर्धचालक पढ़ने हैं। पहला है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। ये दो प्रकार के अर्धचालक हमको पढ़ना है। मतलब यदि हम किसी पदार्थ में अशुद्धि की उपस्थिति अगर कर दें या उसमें अशुद्धि मिला दें तो उसमें क्या होता है, चालकता प्रारंभ हो जाता है। और दो प्रकार से होता है, एक एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन से मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन से नहीं लेना है आपको, एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव और पी मीन्स पॉजिटिव। आपको ये सोच के रखना है माइंड में, तो बहुत इजीली बन जाएगा ये। पी मीन्स पॉजिटिव, है ना, एन मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होगी, और पी मतलब पॉजिटिव मतलब होल की, है ना, या फिर प्लस चार्ज, या फिर उसी को क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर, होल, है ना, ये धनावेश। तो इस प्रकार से तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, एन टाइप में क्या होगा, है ना, इसके लिए हम कोई भी मतलब तत्व लेंगे, है ना। एन टाइप में क्या होता है, जब सपोज फॉर एग्जांपल हम इसके लिए दोनों के लिए, चाहे वो एन टाइप अर्धचालक हो या पी टाइप अर्धचालक हो, हमें समूह 14 का तत्व लेना है। क्या करना है, समूह 14 का तत्व लेना है। समूह 14 का समझ रहे हैं आप तो। आवर्त सारणी में आपने पी ब्लॉक पढ़ा है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपने 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है। तो आवर्त सारणी में आपने जो विभिन्न आवर्त सारणी में विभिन्न अलग अलग एस पी डी एफ जो ब्लॉक पढ़े हैं उसमें समूह 14, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आदि बहुत सारे तत्व हैं।
तो समूह 14 के जो तत्व हैं, कोई भी आप एग्जांपल लिखना, आप समूह को पहले याद रखना, उसमें एक एग्जांपल लिख देना ब्रैकेट में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में। जब समूह है ना, हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो समूह 14 के तत्वों में जब समूह 15 का तत्व मिलाया जाता है ना, आप लोग ध्यान सुनिएगा, जब समूह 14 के तत्व में समूह 15 का तत्व मिलाया जाता है तो चतुसंयोजकता है ना, क्या होता है, चतुसंयोजकता कैसे होगी, जैसे 1:2, 2:2, 2p, 6, 3:2 और 3p है ना। 14 में क्या होगा, देखिए 2 2 4 6 10, 10 2 12 है ना, और 2 14, तो ब्रैटन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 है ना। और हम समूह 15 का तत्व लेंगे तो क्या हो जाएगा, समूह 15 का जब तत्व लेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 और 3p3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। चतुसंयोजकता मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, चतुसंयोजकता बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बच रहा है यहाँ पर, है ना, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इस प्रकार के त्रुटि में हम इस प्रकार के अर्धचालक में क्या लिखेंगे, परिभाषा की, जब समूह 14 के तत्वों में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको एग्जाम में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब समूह 14 के तत्व में समूह 15 का तत्व मिलाया जाता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेष बचता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चले जाता है, और इस प्रकार से एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। मतलब इस प्रकार से किसी धातु को या किसी तत्व को चालक बनाना है ना। जब समूह 14 के तत्व में समूह 15 का तत्व मिलाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन चतुसंयोजकता के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चला जाता है, जिससे धातुओं में चालकता प्रारंभ हो जाती है। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट में आप एग्जांपल डाल देना समूह 14 के तत्व और समूह 15 के तत्वों को, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना। तो इस प्रकार से परिभाषा क्या होती है, एक बार और बता देता हूँ कि जब समूह 14 के तत्वों में समूह 15 का तत्व मिला अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, भी लिख सकते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो चतुसंयोजकता के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चला जाता है, जिससे धातुओं में चालकता प्रारंभ हो जाती है। आपका एन टाइप हो जाएगा। और उसके बाद पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में सेम लाइक दैट, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, समूह 13 का तत्व मिलाना है। समूह 14 के साथ क्या मिलाओगे, समूह 13 का तत्व। तो जब समूह 14 के तत्वों के साथ अशुद्धि के रूप में समूह 13 के तत्व मिलाए जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, है ना, ये तो ठीक रहेगा 14, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो चतुसंयोजकता के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए होल या कोटर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जब समूह 14 के तत्वों में समूह 13 का तत्व मिलाया जाता है तो चतुसंयोजकता के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 14 यहाँ पे 13 है, तो चतुसंयोजकता के लिए क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, है ना, क्या होता है, होल या कोटर उत्पन्न हो जाते हैं पॉजिटिव में, है ना, होल या कोटर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे धातुओं में चालकता क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो धनावेश उत्पन्न होंगे, और जो धनावेश उत्पन्न होंगे वो उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाने लगेंगे, जिससे धातुओं में चालकता क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको बस दो ही चीज याद रखना है ना, क्या याद रखना है कि एन टाइप में, है ना, आपको मैं सार में बता दूं कि एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक में आपको समूह 14 में समूह 15 के तत्व मिलाने हैं, ताकि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन शेष बचे, जो उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाए और धातु में चालकता प्रारंभ हो जाती है। और पी टाइप में आप क्या करोगे, पी टाइप में समूह 14 के तत्वों में समूह 13 का तत्व मिलाओगे, जिससे एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए होल या कोटर उत्पन्न होंगे, और जो होल या कोटर है वो क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएंगे, जिससे धातुओं में चालकता प्रारंभ हो जाएगी। मतलब हमारा मेन जो मकसद है यहाँ पे धातुओं में चालकता प्रारंभ करनी है। एन टाइप के जो अर्धचालक है उसमें आप धातुओं में अधिक संयोजकता वाला तत्व मिलाओगे, और पी टाइप के जो तत्व है उसमें धातुओं में क्या करोगे, कम संयोजकता वाला तत्व मिलाओगे, जिससे उसमें चालकता क्या हो, प्रारंभ हो। अगर दोनों की संयोजकता समान होगी तो क्या होगा, अगर दोनों की संयोजकता समान है तो, है ना, मतलब उसमें चालकता प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन या तो कम होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी धातुओं में या किसी भी पदार्थ में आवेश या, है ना, के चालन के लिए, आवेशों के चालन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होनी चाहिए और या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, वृद्धि
होनी चाहिए, तभी किसी पदार्थ या धातु में विद्युत का क्या होगा या आवेश का क्या होगा चालन होगा। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं। अब ये जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, है ना। अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग भी एक प्रक्रिया है ना। और डोपिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पेपर में आया भी है कि डोपिंग किसे कहते हैं, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को समझाइए। तो डोपिंग किसे कहते हैं, किसी तत्व अथवा यौगिक में, किसी तत्व अथवा यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने, अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया, अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग से क्या लाभ है, तो डोपिंग से क्या क्या लाभ है हमने देखा कि ट्रांजिस्टर बनाने में, है ना, क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर, एन टाइप पी टाइप ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर बनाने में, उसके बाद अर्धचालक युक्ति बनाने में, अर्धचालक युक्ति बनाने में, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे विद्युत उपकरण, जैसे आप लोग सीडी प्लेयर, डीवीडी या टीवी, इन सब में ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। एन टाइप पी टाइप ट्रांजिस्टर छोटे छोटे, है ना, जो कि विद्युत उपकरणों में। तो ट्रांजिस्टर बनाने में, अर्धचालक युक्ति बनाने में, इस टाइप से हम डोपिंग का यूज करते हैं। आपका एक टॉपिक चुंबकीय गुण, पदार्थों में चुंबकीय गुण, और उसके बाद फिर इस यूनिट में क्या क्वेश्चन